हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मायके से आ चुके हैं वापस और आए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि एक तो जब आते हैं ना तो बहुत काम हो जाता है, इतने बैग हो जाते हैं, उनको खोलना, वापस से सब कुछ सेट करना, बहुत 1-2 दिन तो इसी में निकल जाता है। 1-2 दिन साफ सफाई में चल जाता है। तो इस चक्कर में ना 2-3 दिन तो कुछ भी काम नहीं हो पाता, ना ही कुछ भी करने का मन करता है। एक तो ये होता है मायके में आराम फरमा के आते हैं तो यहाँ आते ही ना बहुत काम हो जाता है, तो वैसे ही फिर सोचते हैं छोड़ो ना, कौन व्लॉग बनाएगा। इस चक्कर में नहीं हो पाता। तो मेरे को आए हुए 2-3 दिन हो लिए हैं, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि चलो अब 2-3 दिन हो लिए हैं और अब तो व्लॉग बना ही लेते हैं अपना, क्योंकि अब थोड़ा सा काम भी हो गया है आसान। बैग वैग सब मैंने खाली कर लिए हैं और घर की साफ सफाई भी कर ली है, और अब बस मेरा वही डेली रूटीन का ही काम है जो अक्सर हर घर में होता है, रोजाना होता है, वही सब है। और बस अब कल से हो जाएंगी बच्चों की स्कूल स्टार्ट, और प्रेस व्रेस भी करनी है अभी, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो मैं गई जब धोके तो गई थी, लेकिन प्रेस व्रेस नहीं हो पाई थी। तो अब ये सारा काम भी करना है और फिर कल से फिर बच्चों को भेजना है स्कूल, क्योंकि इनकी छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं तो फिर स्कूल भी ओपन जल्दी हो जाते हैं। तो इनकी 11 तारीख से स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो इस चक्कर में। और बस वैसे तो व्लॉग मेरा लेट ही आ रहा है ये, क्योंकि जाएगा, क्योंकि वो ये ना टाइम नहीं मिल पाया, बस काम के चक्कर में मैंने कुछ व्लॉग शूट किया ही नहीं इस चक्कर में। और अब तो बस आपसे डेली व्लॉग होते ही रहेंगे, क्योंकि अब आ गए हैं, बस बाकी का अपना यही काम करना है जो डेली का रोज करते हैं, वही सब करना है। तो और बाहर बहुत आवाज़ें आ रही है पक्षियों की। तो फिलहाल तो मेरा लगभग घर का सारा काम हो ही चुका है। अब खाने की तैयारी करेंगे, खाने में अब क्या बनाएंगे। तो बच्चों का हो रहा है बहुत ज़्यादा पाव भाजी खाने का मन, कि मम्मा पाव भाजी खाएंगे आज। तो करते हैं, अब पाव भाजी की तैयारी बनाते हैं और फिर बच्चों को खिलाते हैं। तो अभी अंशु नन्नू गई हुई है बाहर खेलने के लिए, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, तो बस 3-4 बजे वो खेल करके वापस आ जाती हैं। अभी बाहर गई हुई है और सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। गाँव में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ भी अच्छी खासी सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है। बस थोड़ा सा बचाव ये है कि 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 थोड़ी सी धूप निकल जाती है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती है, पर हल्की फुल्की धूप होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो चलो भाई, अब बनाते हैं पाव भाजी और फिर दिखाएंगे आपको। अब मिलते हैं आपसे बाद में। और बस ये देखो, पाव भाजी की हमने कर ली है सारी तैयारियां। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, 3 से 4 सीटी लगवा ली हैं। और सब्जियों में मैंने लिया है गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, मटर, आलू, सारी सब्जियां लेकर के अच्छे से धो करके कट करके और नमक और पाव भाजी मसाला डाल करके और 3-4 सीटी लगवा ली और सब्जियों को मैश कर लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची कट कर ली है, 2 मीडियम साइज के प्याज भी मैंने चॉप कर लिए हैं, और 2 से 3 टमाटर की मैंने इस तरीके से मिक्सी के जार में डालकर प्यूरी बना ली है। तो अब इसका तड़का लगाते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे बटर, थोड़ा सा डाल देंगे तेल, और फिर गर्मा गर्म पाव भाजी का तड़का लगा देंगे, क्योंकि पाव भाजी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों को क्या, हम सभी को ही अच्छी लगती है सर्दी में ना, क्योंकि सारी सब्जियां होती हैं और इस बहाने सब्जी भी खाई जाती है। बच्चे वैसे तो सब्जी नहीं खाते हैं और पाव भाजी के बहाने खा लेते हैं। और सर्दी सर्दी ये होता है कि 10-15 दिन में एक दिन पाव भाजी बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छी लगती है। और गाजर, गोभी, मटर, ये सारी सब्जियां जो होती हैं ये सर्दी में ही अच्छी मिलती है। वैसे तो खैर आजकल हर टाइम हर सब्जियां मिलती हैं, गर्मी में भी गोभी गाजर मिलते हैं, मटर भी, लेकिन सर्दी में जो मटर और गाजर गोभी आते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। क्योंकि सीजनेबल सब्जियां हो या फल हो, वो ज़्यादा बेटर होते हैं, खाने वही चाहिए। क्योंकि बात महंगे सस्ते की नहीं होती है, लेकिन ये होता है ना कि सीज़न पे जो सब्जियां आती हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ज़्यादा गुणकारी भी होते हैं। इसलिए अब सर्दियों का मौसम है, अच्छी खासी सारी सब्जियां हैं, तो इस वजह से गर्मी में भी एक आध बार पाव भाजी बना लेते हैं, क्योंकि कई बार मन कर जाता है कि काफ़ी टाइम हो गया पाव भाजी खाए हुए, तो 1-2 बार गर्मी में भी बना लेते हैं। पर इस सर्दी में तो ये है कि ज़्यादातर हमारे 10-15 दिन में एक दिन तो पाव भाजी बन ही जाती है। और बस ये भाजी हो गई है हमारी तैयार। अब गर्मा गर्म सेक लेते हैं पाव को और फिर बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें बनती है ना, तो बच्चों को बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। उनको ये होता है कि बस जल्दी से बना दो जल्दी से। तो गर्मा गर्म पाव भाजी बनके हमारी हो चुकी है तैयार। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म पाव भाजी को। और बस उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, और शाम का टाइम है। अब मेरी बन रही है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय में के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग भी अब मेरे साथ चाय को एंजॉय कीजिए।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं और ये देखो नन्नू मैडम हमारी अभी नहीं उठ रही है और सर्दी हो रही है बहुत ही ज्यादा जोरों की, और आराम से हम अपना ना कंबल में लेट रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं करता अभी उठने का। मैं तो ना 6 बजे उठ गई थी। मैं तो हाँ, रोज जल्दी उठने की आदत है। जल्दी उठने की आदत है नन्नू को तो मैं वही। पूरे घर में तैसे उधर चक्र का आती रहती हूँ। क्योंकि नन्नू को मैंने बोल दिया था कि बेटा अभी ना बिस्तर में से बाहर मत आना क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और फिर मैं दोबारा सो गई थी, दूध पी की मैं दोबारा सो गई। दूध पी के दोबारा सो गई। अब अभी 10 मिनट पहले होते हैं। और अब अभी मैंने बोला कि मैंने कहा बेटा चलो उठ जाओ, तब कह रही है कि आप भी लेट जाओ मेरे पास आके, और मेरे को भी लेटा लिया। आप और काम पड़ा है मेरा सारा और कुछ भी काम नहीं हुआ है। और मम्मी को करनी थी बाहर झाड़ू जीने में। हाँ, बाहर जीने में झाड़ू करनी है अभी। कूड़े वाला भी आ जाएगा, कूड़ा भी बाहर रखना है अभी। लेकिन मेरे हाथ पर क्या हो गया, कोई बात उतर नहीं रहा। मैंने बहुत उतर जाएगा, ना आएगी ना तब उतर जाएगा। मेहंदी और लग रही है। भाई बहुत जोरों की सर्दी हो रही है, ना तो काम करने का मन करता और पानी बहुत ठंडा लगता है। हर काम गर्म पानी में करना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है। ऐसे बस पानी में हाथ डालो हो बर्फ सी जम जाती है पानी फिर भी में। मैं खेलने जाती हूँ। हाँ, दोपहर में तो फिर बेटा धूप होती है तब इतनी सर्दी नहीं होती, सुबह सुबह ज्यादा होती है। मैं 3 बजे जाती हूँ क्योंकि फिर ना शाम को धूप नहीं रहती, अंधेरा हो जाता है। हाँ। तो दोपहर को जाती हूँ धूप में। हाँ। लेकिन फिर मैं जैकेट पहन के जाती हूँ, ये पता लगता तो अपनी पहन के जाती हूँ। जब मुझको सर्दी लगता है मैं ये कैसे कर लेती हूँ, हाथ को अंदर घुसा लेती है, नहीं आती। स्कूल में बहुत ठंडी होता है, स्कूल में ना पूरा फॉग हो जाता है, पूरी धुंध होती है खिड़कियों पर भी। इसे हमको तो ना खसार के बन होता है हमारे, हमको जाना अलाउड नहीं होता फिर कहीं पर भी। वॉशरूम, हैंड वॉश। तो चलो अब उठते हैं, अम्मा चलिए कि बाय बाय काम करते हैं। बाय बाय, थोड़ी देर में मिलेंगे। उठ गई बेटा। और बस अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज गर्मा गर्म मेथी के पराठे। और क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं, फिर कल स्कूल चले जाएंगे, तो सोचा कि चलो पराठे बना लेते हैं। तो गर्मा गर्म मेरे मेथी के पराठे हो रहे हैं तैयार, और साथ में बनेगी गर्मा गर्म चाय। तो जल्दी से मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पराठे, और साइड में मेरी चाय भी चल रही है क्योंकि एक गैस पे मैं साइड में चाय रख देती हूँ, एक साइड बनाती रहती हूँ। फिर ये होता है कि दोनों चीज़ साथ साथ हो जाती है और फिर गर्मा गर्म दे भी देती हूँ। तो पराठा मेरा सिक चुका है, और इधर देखिए मेरी चाय भी बन गई है। बस अब देती हूँ गर्मा गर्म बच्चों को। और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।